एक बार आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। और हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में इंटर किया है। आपको डीप नहीं जाना, सिर्फ समझना है। टर्म्स का हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो भी प्रैक्टिकल है उसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग केवल फील्ड में कमांड बेस पे, सॉफ्टवेयर बेस पे ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है, यूज करते हैं, राइट। ठीक है। तो हमने इस पे डिस्कशन किया था, एक हमने वो बनाया था, एक कल हम लोगों ने नेटवर्क। ठीक है। इसमें हमने फोकस किया था कि ये मान लीजिए आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है खुर्जा का, और एज ए नेटवर्क कैंपस के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या कोई गेस्ट आ गया, उनको लैन केबल या वाईफाई के थ्रू इंटरनेट देना है, तो क्या व्यवस्था होगी। उसके लिए आपको एक राउटर अपने यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ही कि हम लोगों ने एक राउटर लिया और हमने कस्टमर एज राउटर लगा दिया। और ये राउटर आपका मेन एक्सचेंज से जुड़ेगा यहाँ से। और ये मेन एक्सचेंज मतलब जो भी आईएसपी होगा उसके पास में आईएसपी राउटर होगा। ठीक है। ये भी बाई डिफॉल्ट इनिशियली लेवल पे लाइन होता है, लेकिन लंबी दूरी लाइन का जो लेंथ है वो हमने 90 मीटर ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो फिर हम यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर यूज करके, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, मूवमेंट लेते हैं। फिर हम यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर लगाते हैं। फिर अगेन हम यहाँ पर वापस लाइन केबल में कन्वर्ट होता है, कनेक्ट हो जाता है। यानी कि हमने लाइन केबल से ही शुरू किया था और लाइन केबल पे ही हम लोग टर्मिनेट हो रहे हैं, राइट। ठीक है। केबल, जो लाइन केबल होता है उसके बारे में हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि केबल में शायद कोई भी हो लाइन केबल, उसमें 8 वायर होते हैं एज पर प्रैक्टिकली, लेकिन मतलब के सिर्फ 4 वायर होते हैं। और जो वायर का जो लोकेशन होता है, जब हम केबलिंग कर कंडक्टर लगाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे केबल का नाम बदल जाता है। तो स्ट्रेट केबल, कंसोल, और हमारे पास तीसरा जो लाइन केबल था वो आपका क्रॉस ओवर केबल। तो जो कंसोल केबल है उसको और नाम से भी जानते हैं, रोल ओवर, कंसोल और बीजीए केबल। बीजीए केबल बहुत ही पॉपुलर नाम है। अभी तक का जो भी कंप्यूटर या प्रोजेक्टर होते थे, अपने लैपटॉप में या मॉनिटर में कीबोर्ड से जो केबल लगाते तो बीजीए केबल है। उस केबल का बस इतना उद्देश्य होता था कि आप कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हो, कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हो उसको आप लोग विजुअली देख सकते हो, राइट। ये सारी चीजें थी। ठीक है। और रोल ओवर में बस कनेक्टर दोनों साइड, अगर RJ45 वाला है तो रोल ओवर नाम दे दिया। एक साइड RJ45 पर वो है तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, दिस केबल नॉट यूज फॉर द कम्युनिकेशन, दिस केबल यूज फॉर द डिस्प्ले, लॉगिन या कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। तो जो कम्युनिकेशन के लिए जो केबल यूज होता है, दो ही केबल होते हैं। एक क्रॉस ओवर, ठीक है ना। एक क्रॉस ओवर केबल होता है, दिस इज द क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल के बारे में मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर डिवाइसेस सेम है, ठीक है ना, तो दिस इज द क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं। राउटर टू कंप्यूटर अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो सेम डिवाइस है तो मैं क्रॉस ओवर केबल यूज करूंगा। लेकिन अब रियल में अगर डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट केबल हो गया। तो यहाँ देखिए, स्विच से स्विच हमने क्रॉस जोड़ा, राउटर से राउटर क्रॉस जोड़ा, राउटर से कंप्यूटर भी क्रॉस जोड़ा, क्योंकि राउटर इज आल्सो नोन एज द कंप्यूटर, मिनी सुपर कंप्यूटर, राइट। ठीक है। अब रियल में क्या होता है कि जो हमारे घर के कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनमें कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, ठीक है ना, और स्क्रीन का डिस्प्ले भी होता है, मॉनिटर भी होता है। लेकिन जो राउटर होता है वो भी कंप्यूटर है, लेकिन उसके अंदर कोई कीबोर्ड नहीं है, कोई माउस नहीं है। तो फिर उसको मैं ये कंप्यूटर यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम लैपटॉप लेते हैं, ठीक है ना। इस लैपटॉप, ये जो राउटर है इसके अंदर कोई कीबोर्ड माउस नहीं। अगर कीबोर्ड माउस लगा दिया, लगा लगा अब आ रहे हैं, अब तो नए राउटर में आने भी लगे हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं लगा तो भी हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पर्सनल राउटर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, या लैपटॉप होता है। इस लैपटॉप को मैं इसको कनेक्ट करूंगा, लेकिन उस केस में जब मैं इस लैपटॉप या कंप्यूटर को मैं राउटर के अंदर लगाऊंगा, और राउटर का मैं क्या बना रहा हूँ इस लैपटॉप को, राउटर के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस बना रहा हूं ताकि मैं राउटर के अंदर काम कर सकूं। तो उस केस में हम कम्युनिकेशन केबल यूज नहीं करेंगे, यानी स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल में हम यूज करेंगे कंसोल केबल, या रॉल ओवर या बीजीए केबल। तो बीजीए केबल तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसे डिवाइस, चाहे राउटर हो, चाहे स्विच हो, कोई भी डिवाइस हो जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, या उसके अंदर हम डिस्प्ले या कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो केबल होता है कंसोल केबल होता है।
तो हम इसको क्लिक करेंगे, और ये जो सेकंड नंबर है जिसे कंसोल केबल, इसको क्लिक करके हम, और इसमें हम, इसमें नहीं लगाएंगे, इंटरनेट वाले पोर्ट पे नहीं लगाएंगे, RS-232 पोर्ट कम पोर्ट होता है, या USB पोर्ट के अंदर लगाएंगे, और इसके अंदर कंसोल वाले पोर्ट में लगा देंगे। तो अब ये जो चीजें हो गई, अब एक कंबाइंड रूप से इन दोनों को हम ये कह सकते हैं, ये जो है कंबाइंड रूप से अब ये काम करेगा। यानी इस केस में जो लैपटॉप है वो बेसिकली, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस राउटर एज ए कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस, कीबोर्ड मॉनिटर एंड माउस की तरह काम करेगा, इसका अलग हिस्सा नहीं रह गया। ठीक है ना। लेकिन ये जो कंप्यूटर लगाया था वो हमने कम्युनिकेशन के लगाने के, भी एज ए कंप्यूटर काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम अगर घर में AC भी लगाएंगे ना, तो उसको भी कम्युनिकेशन करना होगा, तो मुझे लैपटॉप से जोड़ के ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम कॉन्फ़िगर कर देंगे, एक बार कॉन्फ़िगर हो गया, एक बार राउटर लाइव हो गया, तो आप रिमोटली कहीं भी बैठकर, यहाँ से भी बैठकर या इस कंप्यूटर से भी बैठकर इस राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। लेकिन पहली बार तो आपको ये लगा के ही करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, ये चीज होगी। ये थोड़ा सा डिस्कशन में, दूसरा चीज ये हुआ कि ये इसमें अब कितने लाइन हुए। तो राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, फील्ड में हम लोग उसको लाइन, लाइन ही बोलते हैं। लेकिन जब किताबों में और बुकों की बात करें तो कहते हैं नेटवर्क। तो यहाँ पे कुल कितने नेटवर्क है, यहाँ पे जो नेटवर्क की संख्या हो गई आपकी, एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, दो, और ये आपका एक तीसरा नेटवर्क हो गया, नेटवर्क 1 और 3। लेकिन अब जो इस केस में क्या है आपका, सीधी सी बात है कि इस केस में राउटर अलग नहीं है। अगर ये केबल जैसे अलग होता तो अलग लाइन बन जाता, ये अलग बन जाता, लेकिन ये दोनों एक ही केबल के साथ कंटिन्यूअसली में जुड़े हैं बिना ब्रेक का। तो इस केस में आपका ये, आपका एक ही लाइन कहलाएगा। अब कोई भी नेटवर्क होगा उसकी नेटवर्क आईडी, अब हमने IP एड्रेस अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, तो IP एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी होगी, तो पहले मैं यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना। तो मैं नेटवर्क आईडी, अभी चूंकि रियल में क्या होता है, हमने खरीद के करना पड़ता है, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी, अब चूंकि ये सामुलेटर है, यहाँ तो कोई पैसे का तो इशू है नहीं, तो एक नेटवर्क आईडी अपने हिसाब से प्लान कर लीजिए। ठीक है। तो इसकी नेटवर्क आईडी हम अगर अपने हिसाब से बना लेते हैं, 192.168.1.0/22। ठीक है। तो इस केस में IP क्या क्या हो जाएंगे, IP रेंज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले का 24 भाग फिक्स है, तो इसमें 192.168.1.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। यानी कि इस लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस नेटवर्क के बारे में बात करूं, अगर मैं इस नेटवर्क के बारे में बात करूं, तो अगर मैं पूछूं कि इस ये वाले IP से, ये जो आपने नेटवर्क आईडी लिया है, इस IP की मदद से आपसे ये पूछूं कि कितने कंप्यूटर लैपटॉप यहाँ जोड़ सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका ये डिसाइडेड है कि 254 तक हम लोग जोड़ सकते हैं, राइट। ये बाय डिफॉल्ट हमारा काम करेगा। ठीक है, उससे ज्यादा है तो फिर ये आपका जो हमने फिक्स वाला पार्ट है उसी हिसाब से, एक भी कम हो गया, अगर /22 खरीदने जाओगे, सीधा 1 लाख रुपए का फर्क है। IP एड्रेस जो कैंपस के अंदर लगाएंगे, एक ही IP लगाएंगे, और उससे उससे ज्यादा पे जाना चाहते हो, सीधा सीधा एक IP भी अगर चेंज किया, सीधा सीधा 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का खर्चा बढ़ जाता है पर मंथ। कितनी कॉस्टली होता है आज की डेट में, अगर पुराने वाले बात करें। नए वाले में हम ढूंढ रहे हैं, और तरीका ढूंढ रहे हैं कि एक ही राउटर से काम हो जाओगे, हम बात कर लेंगे। ठीक है। तो एक नेटवर्क हमने ये ले लिया। अब हम दूसरा प्लान कर सकते हैं सेम टाइम में, कि ये जो नेटवर्क है 192.168, इसको हम नेटवर्क 2 लिख देते हैं, दिस इज नेटवर्क 2। 192.168 ये 2.0, क्योंकि ऑलरेडी /24 लिखना अनिवार्य है, /16 भी लिख सकते हो। और इन दोनों का एक नेटवर्क है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेटवर्क 3। इस अभी हम अपने आप से ले रहे हैं, रियल में आप जाएंगे खरीदेंगे, और कुछ चीजें अपने आप भी बना सकते हैं, वो भी समय के साथ चलता है। तो 192.168 मैं यहाँ पर 3.0 ले लेता हूँ, /24, राइट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि IP एड्रेस को, अब मुझे इस कंप्यूटर से इस लैपटॉप को कम्युनिकेशन कराना है, तो कैसे करने के लिए, सबसे पहली बात IP एड्रेस लगाते कहाँ पे। अगर आपका मोबाइल फोन है, आपका घर में लैपटॉप लगा है, तो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट जुड़ रहा है, तो हमारे कंप्यूटर में IP एड्रेस जाता कहाँ है। तो IP एड्रेस कुछ नहीं होता, ये जो आपका वाईफाई, अगर वाईफाई से जुड़ोगे
तो वाईफाई के पोर्ट पे आईपी एड्रेस हो जाता, ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। अगर आप लैन केबल पे जुड़ोगे तो लैन केबल पे आईपी एड्रेस लिंक होता है। कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी एड्रेस अलॉटमेंट होता है, तो जिस भी चीज से कंप्यूटर से बाहर जा रहे हो, अगर लैन केबल है तो लैन केबल जहां लगा रहे हो पोर्ट पे, यानी लैन पोर्ट, उस पे आईपी एड्रेस दिया जाता है। वाईफाई से जा रहे हो तो वाईफाई वाले पोर्ट पे दिया जाएगा। ब्लूटूथ से जा रहे हो तो ब्लूटूथ वाले पोर्ट पे दिया जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर है, इसमें अगर हमें आईपी देने की बात करें तो आईपी कहाँ जाए, तो कंप्यूटर के लैन पोर्ट में आईपी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लैन पोर्ट इन लैपटॉप, राइट, ठीक है ना। तो लैन पोर्ट है, तो अगर कंप्यूटर, और वो जो मैक आईडी आता है उस पर्टिकुलर लैन पोर्ट का आता है, ये वाला पोर्ट है, तो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया जाता है। वाईफाई में चले गए तो वाईफाई वाले पोर्ट पे, जहाँ से वाईफाई का अंटीना लगा होता है वहां पे दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ए लैन पोर्ट। तो जो आईपी एड्रेस और जो ये मैक एड्रेस इस लैन पोर्ट का आता है, ठीक है ना, कंप्यूटर का नहीं आता। अगर वाई मोबाइल में जाएंगे तो मोबाइल में उस पर्टिकुलर वाईफाई का पोर्ट आता है। ठीक है, तो ये लैन पोर्ट हो गया। तो अब ये यहाँ वापस आता हूँ। ठीक है, अब ये जो पोर्ट है FA01, हाउस इथरनेट 01, तो इस पोर्ट को आईपी दिया जाना, यानी FA0/1 को हमें आईपी एड्रेस देना। क्या आईपी एड्रेस देना है? 1 से लेके 254 है, तो हम देंगे 192.168.1.1/24, कोई भी दे सकते हो जो खाली है अभी। ठीक है, तो हमने इसको ये दे दिया, इस वाले पोर्ट को। वेल, ये जो PC0 है, इसको मुझे अगर आईपी देना है, इसे PC0, तो मैं इसको आईपी दे सकता हूँ अपने हिसाब से। 1 ऑलरेडी दे चुके, तो आप उसको नहीं दे सकते। तो इसको जो आईपी दोगे आप, 192.168 आपका 1 डॉट, दिस इज द 1 दे चुके, 2 दे पाओगे। और इसी नेटवर्क का दोगे आप, ऐसा नहीं कोई भी आईपी। जो आपने इस नेटवर्क आईडी प्लान कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली जो आईपी बनेंगे, इन सारे कंप्यूटर को उन्हीं में से दे पाओगे। और इस कैंपस में 254 कंप्यूटर ही जोड़ सकते हो एज पर रूल। क्या क्लिक किया उससे ज्यादा होगा उसमें लैपटॉप को मैं दे देता हूँ 192.168.1.3/24 कर दे। एक मैं प्लानिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैंने दिया नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ। इस वाले कंप्यूटर को, चूंकि ये दूसरा नेटवर्क है, तो यहाँ पे जो आईपी दिया जाएगा, हमने नेटवर्क आईडी 192.168.2.0 से शुरू किया था, तो 2.2 दे दीजिए यहाँ पे, +24। और ये जो पोर्ट है, ये जहाँ पे F01 है, ये वाला जो पोर्ट है आपका, इस पोर्ट पे जो आईपी देना चाहें तो आप लिख सकते हो, इस राउटर पे FA0/1 192.168.2.1 कर दीजिए। आप कुछ भी देख सकते हो, जो खाली दे दीजिए। अब ये नेटवर्क जो है 3.1 का है, ये जो नेटवर्क 3 है, तो यहाँ पे 0. ये वाला जो पोर्ट है जहाँ पे केबल लगाओगे, उस पोर्ट का जो आईपी देना है वो क्या प्लान करेंगे हम, यहाँ पे हम कर सकते हैं FA0/0, और यहाँ पे 192.168, 3.0 का नेटवर्क है, 3.1 से आईपी शुरू होगा। और ये जो दूसरा वाला पोर्ट है FA0/0, और यहाँ पर 192.168, दिस इज द 3.2 दे सकते हैं आप। दिस इज द आईपी हमने प्लानिंग किया एज ए इंजीनियर। सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, वो काम हमने यहाँ किया। और जो हमने प्लान किया आपके सामने यहाँ पे, ये हमने प्लान कर लिया, राइट। ठीक है, लेकिन अगर आप माउस लेके जाओगे यहाँ पे छोड़ोगे, तो अभी आपके सामने एक पॉपअप खुल के दिखाई दे होगा जिसमें लिखा है फास्ट इथरनेट 0/0, यानी FA0/0 लिंक डाउन है, कोई पावर सप्लाई नहीं है, रेड जल रहा है, वहां रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आईपी एड्रेस अभी तक दिया नहीं गया। बाहर तो आपने प्लानिंग कर लिया आपके माइंड में, लेकिन आईपी मुझे यहाँ पोर्ट में जाना, ताकि अगली बार मैं माउस यहाँ पे ले जाऊं तो मेरा जो आईपी एड्रेस हो, वहाँ 0/0 पे 192.168.3.1 प्लान किया तो दिखेगा। ठीक है ना। तो प्लानिंग कैसे करोगे, रियल में हम कंप्यूटर लगा के करते हैं, क्योंकि सामुलेटर है, तो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन द सामुलेटर, ठीक है ना, गो टू द CLI। जब CLI में जाएंगे तो पहली बार कंप्यूटर, ये फर्स्ट टाइम जब खोलते हैं कोई भी डिवाइस, सिर्फ मैं राउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली घर में AC लगा है, अगर मैं उसको भी आईपी देना चाहूँ, या कल को अल्टरनेट जनरेटर मोटर इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो उसमें भी कॉन्फ़िगर करेंगे फर्स्ट टाइम में, तो आईपी एड्रेस में ये पहले पूछेगा कि इनिशियली करना चाहते हो या पुराना पहले से था, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पहले से कॉन्फ़िगर हो, मेरा मैं यहाँ से ट्रांसफर हो जाऊं, बाद में कोई नया बंदा के चेक करना चाहे, पहले से हुआ पड़ा होगा ना।
यहाँ तो नया बना रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मैं नो लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नो, कि नहीं मुझे नया बनाना, नो कर दीजिए, पुराना कुछ नहीं है। ठीक है, ये राउटर ग्रेटर देन सिंबल आ गया। ठीक है, राउटर और ग्रेटर ये आज के लिए आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन अब बच्चे एक्सपर्ट होंगे, अब जो आएंगे हाई स्कूल करके, उनको इन चीजों का बात मतलब पहले से पता होगा। ग्रेटर देन सिंबल का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन सिंबल का मतलब, अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा, सपोज करो आप लैपटॉप खरीद रहे हो, मोबाइल फोन खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो मेरा जो लैपटॉप है जब हमने खरीदा था, तो लैपटॉप के अंदर क्या कॉन्फ़िगर है, मतलब लैपटॉप के अंदर कौन सा विंडोज पड़ा है, इसका रैम कितना है, कहाँ से निकालोगे? माई कंप्यूटर के माई प्रॉपर्टीज में जाकर, जैसे मेरा ही कंप्यूटर लैपटॉप है, अगर मैं अपने इस लैपटॉप के बारे में बात करूं, तो ये मेरा कंप्यूटर है, तो मुझे इस लैपटॉप में मेरे इस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगर क्या, मैं क्या लैपटॉप, मेरा जो लैपटॉप क्या कन्फिगर, इसका दो ऑप्शन है, इसके अंदर कहीं माई पीसी ऑप्शन बना है, अगर नहीं बना है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, यहाँ पे एक माई पीसी यहाँ पे कर लीजिए, मिल जाएगा आपको ना, माई पीसी। ठीक है, या माई कंप्यूटर है आपका, ये जो भी ऑप्शन है यहाँ पे कर लीजिए। जब मैं इसको माई कंप्यूटर, ये तो बाहर चला गया, सॉरी। यहाँ पे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता है, आपके सामने इसमें राइट क्लिक करिए ऐसे, और यहाँ पर पर्सनलाइज में चले जाइए या डिस्प्ले सेटिंग में चले जाइए पर आप, जब इसमें डिस्प्ले सेटिंग में चले जाएंगे, तो यहाँ पर माई कंप्यूटर या सिस्टम में, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम के बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, डिस्प्ले और ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे अपने कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेनी है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो क्या चीज है, उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं। तो कैसे मिलेगा? पर्सनलाइज जा सकते हो आप, या इसके अंदर जो सेटिंग कहीं ऑप्शन होगा, सेटिंग के दिख रहा है आप लोगों को, ब्लूटूथ, जो पुराने थे वहां पर तो प्रॉपर्टीज में क्लिक विंडोज करेंगे अपडेट तुरंत में मिल जाएंगे जाता सर, है। हाँ विंडोज सर, अपडेट, विंडोज अपडेट, हाँ। ये वाला, लास्ट 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 वाला, ये तो विंडोज क्या है ना सर, अपडेट है एप्लीकेशन। इसी में मिलेगा कि हमारे सिस्टम में क्या गया, या सिस्टम में चले जाएंगे। एक तो सिस्टम काउंट सेकंड हो गया नंबर ना, का। ये पर्सनलाइज में रुके रुके, सिस्टम सिस्टम होम के बाद है। इसमें थोड़ा चेंज है, ये मैं भी नया लैपटॉप लिया है ना, तो मुझे भी कुछ आइडिया सिस्टम नहीं इसका, और ये सिस्टम ऑफिस से ही उठा के लाया हूँ, मुझे बिल्कुल ही, मेरे पुराने वाले में तो 1 मिनट में बता देता हूँ, वहाँ के मुझे ऑलरेडी आइडिया रहता है। सिस्टम इसमें में बिल्कुल, जाएगा। सिस्टम के बारे में अगर मैं जानकारी लूँ, देखो ये है। डिस्प्ले आ गया, साउंड आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, उसमें वो चीज नहीं दिख रही ना सर, कि नहीं, ये, इसमें है सर। हाँ, ये इसके अंदर कौन सा वो पड़ा हुआ है। ओएस ना। हाँ हाँ, तो सर इसमें राइट क्लिक कीजिए माय पीसी में। इस, नहीं माई पीसी कहाँ है सर, इसमें नहीं दिख रहा ना। इसमें आएगा ना सर, आपके डेस्कटॉप में आएगा, डेस्कटॉप में देखिए। विंडोज डेस्कटॉप पे अपडेट नहीं में है, जाएंगे, विंडोज अपडेट में जाएंगे तो वो भी बता देगा। विंडोज अपडेट में जाइए, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है सर। लास्ट वाले में, इसमें हाँ हाँ हाँ। देखते ये हैं। बता देगा, ये बता देगा आपके पास कौन सी विंडोज पड़ी है, नहीं बताएगा। अपडेट, विंडोज लॉन्ग। अपडेट प्रोग्राम एडवांस, ये तो ऑप्शन सारे हैं नहीं ना नहीं, इसमें, वो ये नहीं तो बताएगा। फैसिलिटीज क्या है वो अच्छा, बता ये रहा सिस्टम सिस्टम में राइट क्लिक कीजिए सर, सिस्टम जो है उसमें राइट क्लिक कीजिए, है। सिस्टम। सिस्टम में बाहर यहाँ पे, नहीं, यहीं पे जो लिखा हुआ है, सिस्टम कहाँ लुसोम। लिखा है सर? यहीं पे आप सर ये वाला, सबसे बाहर विंडोज में आके राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक हाँ। तो हो हाँ, नहीं रहा इसी ना में इसमें। राइट नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे बाहर इसमें डेस्कटॉप में आके राइट क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप में आके बाहर मैं आके। आपको राइट दूं, आप आपने लगता है पीसी यूज किया, तो मैं आपको राइट दूं, आप वहां से कर सकते हो नहीं, रिमोट मैं तो सर परमिशन। मोबाइल से कर रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल से कर रहे हैं आप। सर यहाँ पे आ जाइए लास्ट में, और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज आ जाएगा। लास्ट में देख रहा हूँ, प्रॉपर्टी दिख नहीं ना, ऑप्शन अबाउट में, इसको। ये दिखा है अबाउट लिखा है ना, यहाँ मिलेगा। जी सर, कह रहे और हैं अबाउट में डेस्कटॉप पे सिलेक्ट क्लिक कीजिए, हाँ हाँ, यहाँ पर मिल मिल गया जाएगा। सर, मिल गया मिल गया, देखो अबाउट मिल में आ गया। गया ना ये। तो मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये लैपटॉप है मेरा, ठीक है, 16 GB एम रैम है, डिवाइस है, ये सारे चीजें यहाँ मिल गया। ये सिंपल अपने कंप्यूटर में जियोग्राफिकल मोड में हम इसको देख सकते हैं, राइट। तो वैसे ही राउटर जो है, अब हमने कल डिस्कस किया था, राउटर आपका 12,000 सीरीज का भी है,
आपका बिलो 7600 सीरीज का भी कल हम बता रहे 3 तरह के राउटर। ठीक है, लेकिन वो देख के नहीं बता सकते। एक कंप्यूटर लैपटॉप को भी देख के, मुझे इस लैपटॉप में कितना रैम पड़ा है, क्या पड़ा है, मैं देख के कितने बिट का है, ये मैं यहाँ पे ढूंढा। बाई डिफॉल्ट पुराने कंप्यूटर में क्या होता था, एक यहाँ पे आइकन बना होगा, माई पीसी, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में करते ये सीधा ओपन हो जाता है। ठीक है, हम्म। वहां देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर में बाई डिफॉल्ट कहीं ना कहीं सर्च करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद में ये मतलब हमारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो उसी तरह से जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो यूजर मोड है, ये इसके अंदर जो हमने क्लिक किया यहाँ पे, ये जो ग्रेटर देन है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वो डाल दूं, डिफाइन कर दूं, क्वेश्चन कर दूं, तो ये सब कमांड्स अगर डालेंगे, इसका मतलब हेल्प होता है या क्वेश्चन, तो इनमें से कमांड डालेंगे तो मुझे इस राउटर के अंदर, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉरी राउटर के अंदर जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो उसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी जानकारी मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे काम करने क्या जा रहा हूँ कि मुझे इन पे आईपी देना है, तो रास्ता यही होगा, यहाँ लैपटॉप लगाएंगे, लैपटॉप से फिर इसी में एंट्री करनी है मुझे। अब यहाँ पे होता है कमांड इनेबल, ये कॉमन कमांड होती है, ये सब चीजें बेसिक है। जो आपके कंप्यूटर में एक कॉमन कमांड सभी के अंदर, विंडोज देखना हो, सिस्टम देखना हो, तो जो कंप्यूटर साइंस में काम करते हैं उनको तो मालूम है कि कमांड बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ इनेबल्ड एक कमांड होती है, और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है राउटर के अंदर, मैं पहले बोला कि सिस्को के अंदर एक कंप्यूटर है और इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बाय डिफॉल्ट iOS, यानी एप्पल वाला ऑपरेटिंग, यहाँ पे लिखा भी है देखो, iOS कमांड। ठीक है, तो एप्पल कंप्यूटर में कर लो, कहीं भी कर लो, कमांड एक ही मिलेगा। तो ये सबसे तीनों, ज्यादातर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। एक तो iOS का होता है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट होता है। नॉर्मली इंडिया के अंदर तो सारे क्वालिटी बनी हुई है। अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बाय डिफॉल्ट विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगर हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ज्यादातर मिले तो एंड्रॉयड मिलेगा, लिनक्स का मिलेगा, या जितने भी हमारे सर्वर बनते हैं वो सब लिनक्स के बनते हैं। ठीक है ना। और तीसरा, जितने भी डिवाइसेज हैं हमारे पास में, चाहे स्विच हो, मॉडेम हो, ठीक है ना, वो सब आपका बाय डिफॉल्ट iOS होता है। तो ये, लेकिन ये यहाँ पे राउटर है तो बाय डिफॉल्ट iOS ऑपरेटिंग, और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एप्पल वाला, इतना स्ट्रांग होता है, अगर मैं दो शब्द लिखूं, कीबोर्ड का टैब बटन यूज करूं, कमांड अपने आप पूरी कर लेता है ये, सबसे पावरफुल है ये। और मैं एंटर मारूंगा तो अब ये सिंबल हो गया हैश। अभी इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। वो तथा यूज, इसमें जो 3 चीजें हो गई, एक तो हो गई आपकी, यहाँ पर लिखता भी है तो ध्यान रहेगा आपको, तो ये अभी आपके लिए नया है, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत नॉर्मल चीज है। ये अगर ग्रेटर है, इसका मतलब होता है यूजर मोड। यूजर मोड में हम क्या कर सकते हैं, राउटर किस कंपनी का बना है, इसका रेंज क्या है, रैम कितना है, बेसिक आइडिया। ठीक है। और दूसरा, इसके बाद हम जब लैपटॉप या कोई भी चीज, मैंने यही लैपटॉप है, मैंने कुछ खरीदा, इसमें पैकेट प्रेशर तो नहीं था, मैंने खरीद के डाल दिया। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे पहले आप मोबाइल फोन भी खरीदते थे ना, तो पुराना अगर आपको याद होगा कि आपने अगर 4-5 साल पहले मोबाइल फोन खरीदा होगा, तो आपके मोबाइल फोन में ना तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन होती थी, ना फेसबुक एप्लीकेशन होती थी। आप डाउनलोड करके आज की डेट में यूज करते हो। तो वैसे ही जब खरीदा था, बहुत सारी चीजें नहीं होती, समय के साथ साथ बहुत चीजें आप ऐड ऑन कर देते हो। तो जब मेरा लैपटॉप है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने बाद में ऐड किया अपने जरूरत के हिसाब से। तो अभी मैं चेक करना चाहूँ कि मेरा लैपटॉप में एडिशनल सॉफ्टवेयर क्या है, तो कहाँ से मिलेगा? ऐड रिमूव प्रोग्राम से कर सकते हो, या कमांड होती है हमारी पास में। ठीक है, वो दो दो ऑप्शन होते हैं। बाय डिफॉल्ट कमांड याद है तो कमांड से तो सब कुछ ढूंढ आउट कर सकते हो, नहीं भी याद है तो एक नॉर्मल, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है, कोई और ब्रांच का है, वो क्या करेगा, ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाके चेक कर लेगा कि मैंने क्या एंटीवायरस डाला, क्या एडिशनल प्रोग्राम डाला, चेक कर सकता है। तो उसी तरह से ये जो राउटर है, कल को मेरी जगह कॉन्फ़िगर करके मैं यहाँ चला गया, मेरी जगह कोई नया पोस्ट हो जाए, और इस राउटर तो एक बार लगा दिया हमने, अब इस राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, वो प्रिविलेज मोड में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत कॉमन कमांड है, कमांड होती है सो, इसमें अगर मैं करूं, यहाँ करके भी दिखाता हूं मैं आपको। ये सॉरी, दूसरा है, इसको प्रिविलेज मोड बोलते हैं, लिख देते हैं प्रिविलेज मोड। इसका मतलब प्रिविलेज मोड, दिस इज अ प्रिविलेज मोड, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा कोई कमांड, एक बहुत कॉमन सा कमांड है, सो रनिंग। ठीक है ना, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट पूरी कमांड आ जाएगी, नहीं भी लिखोगे तो भी ले लेता है। और इंटर मारूंगा, जैसे मैंने इंटर मारा, मैंने एक कमांड फायर किया और मैं इंटर मारा,
तो ये बता रहा है कि राउटर है, 602 बाइट का कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर हुए पड़े हैं, वर्जन 15 कोई सर्विस चूंकि मैंने डाला ही नहीं, सब नया लिया आपके सामने, सब खाली जा रहा है। इस राउटर का नाम, इस जो राउटर है इसका नाम राउटर रखा गया। रियली में आपका क्या नाम हो सकता है सर? कस्टमर एज गोरखपुर लाइक दिस, ठीक है। और ये सब ब्लैंक है जी, नीचे चलते चले जाएंगे सारी ब्लैंक मिलेगी। फिर से दोबारा से करता हूँ, ठीक है ना, ऐसे नीचे चले। जो ये पोर्ट है उनमें कोई आईपी मैंने नहीं डाला, तो नो आईपी। फास्ट इथरनेट 0/0 कोई आईपी नहीं डाला। मैं इंटर करते थे 01 पे भी कोई आईपी नहीं डाला। सब बताता हुआ चला जाएगा, इंटर बटन दबाते चले जाइए और सारे कमांड। तो इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने जो भी करते दिखाई देता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे सिमुलेटर में दिखा रहे हैं, रियल में तो मशीन के अंदर होगा, नहीं पता चलेगा। तो उसके अंदर प्रिविलेज मोड में कमांड डाल के हम जान सकते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया। अभी मैं अब आपको नया कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो नेक्स्ट कमांड होती है कॉन्फ़िगर, कॉन्फ पूरा नाम है कॉन्फ़िगरेशन टी टर्मिनल। तो पूरा लिखो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है जहां जहां पे केबल लगाया जाना या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना, तो ये कमांड होती है, ठीक है। अगर हम, और ये चूंकि iOS कमांड है तो हम लोग नॉर्मली कॉन्फ टी लिख देते हैं, ये समझ जाता है कॉन्फ़िगरेशन करने। अब ये हो गया राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग। अब हम तैयार हैं इस राउटर के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अभी मैं क्या कराने जा रहा हूँ, इन सभी पोर्टे पे आईपी देना है। मान लो 01 पोर्ट पे देना, तो मैं लिखूंगा INT इंटरफेस या फिर 0/1। अब मैं बाय डिफॉल्ट आ गया, तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैंड हूँ, खड़ा हूँ। अब मुझे आईपी डालना है, आईपी ऐड, ठीक है। क्या डालना है? 192.168। हमने प्लान किया है 1.1, तो 1.1 विद सबनेट मास्क। अगर /24 लिखो ये भी नहीं समझेगा, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। /24 का सबनेट मास्क क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 1, 255.255 16 24 0। और मैं अभी यहाँ पे माउस ले जाओगे FA01 पे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैं एंटर मारूंगा और मैं यहाँ माउस ले जाकर अब दिखाता हूँ आपको, तो अभी जो आपका जो था, अब देखिए यहाँ पे FA0/1 पे 192.161 1.1 आ गया। तो इस तरह से आईपी दिया जाता है बहुत आसान तरीके से। और दूसरी चीज, ये जो अभी रेड दिख रहा है, ये तो आपको ग्रीन दिख रहे हैं सारे, ये रेड दिख रहा है। राउटर का ये जो पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट उसकी पावर सप्लाई बंद होती है। अगर नॉर्मल राउटर, राउटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, राउटर इज जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर, और इंसान की तरह बिहेव करता है। क्लासरूम है, आप भले फर्स्ट टाइम क्लासरूम में कोई भी नया बच्चा, हम लोग भी पढ़ाई करते थे, तो फर्स्ट टाइम जब हम क्लास में बैठते थे तो फिर क्या होता था कि क्लासरूम में हम एक दूसरे को भले नहीं जानते हो, लेकिन थोड़ी देर में हम हाय हेलो करके सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, भाई कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कब पढ़ाई की, थोड़ी बहुत जितना कंफर्टेबिलिटी होती आंसर हम निकाल लेते थे। वैसे ही राउटर भी क्या होता है, अगर इसका पावर सप्लाई ऑन करके छोड़ दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये हेलो पैकेट सेंड करता रहता है। ये क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा भी जाता है कि इन आइडल मोड, जब कोई काम धाम नहीं है राउटर के पास में, उसको कोई वर्क असाइन नहीं किया है, तो कौन सा पैकेट छोड़ता रहता है? हेलो पैकेट। और अगल बगल की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते कि मेरे बगल में कस्टमर एज राउटर लगा है, स्विच लगा है, राउटर सब मेमोराइज कर लेता है, लेकिन काम नहीं करेगा। काम तब करेगा जब आप कमांड फायर करोगे, लेकिन वो याद कर लेता है कि सारे कुछ है, ठीक है। तो उसमें बिजली का खर्चा और ट्रैफिक, अननेसेसरी ट्रैफिक जाम रहता है। तो उन सबसे बचने के लिए जो राउटर के जो पोर्ट होते हैं उनकी पावर सप्लाई बंद होती है। तो अभी यहाँ पे बंद इसलिए रेड है, लेकिन जैसे पावर सप्लाई ऑन करना है तो कमांड है नो शट डाउन या नो शट। शट डाउन मतलब बंद करना, और नो शट डाउन मतलब ऑन करना। और मैं जैसे इन करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, देखो क्या हुआ, ये ऑरेंज हुआ, फिर थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। और कंप्यूटर में कोई भी काम करो, डू राइट मतलब सेव करो। डू राइट का मतलब सेव, यानी अब अगर ये डू राइट नहीं करोगे, आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर में MS वर्ड में भी काम कर रहे हो, या मैंने यही जो पैकेट ट्रेसर में काम किया, अगर मैं सेव बटन ना दबाऊं और ये बंद हो जाए, तो कल खोलूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये इसी में, इसमें जो भी कमांड फायर किया उसको सेव करने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जिट करूंगा, यानी इससे बाहर आऊंगा। अब मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा, INT या फिर 0/0 है तो 0 मार दो, जो भी पोर्ट है। और इस पे हम आईपी ऐड, हमने प्लान किया 3.1, 192.168 3.1। सबनेट वही होगा 255.255.0। और नो शट, इसका भी पावर सप्लाई ऑन करना है।
और जो भी काम करना है सेव करना है, डू राइट। और मैं यहाँ माउस ले जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका, आप देखिए 0 बाय 0 लिंक अप हो गया। आईपी जो हमने प्लान किया बिल्कुल वही आ गया, दूसरे में भी आ गया। ठीक है, ये अभी रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दूसरे साइड का पावर सप्लाई ऑफ है। तो अभी इस राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, क्लिक करिए फर्स्ट टाइम। सिंपली हम इसके बाद नो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टी और INTFA। पहली बार लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन एक बार करने बाद, क्योंकि नॉर्मल चीज है। 0/1 यानी हम इस पोर्ट पे चले गए, ये वाले पोर्ट पे, और हमने प्लान किया है आईपी ऐड करना है 192.168.2.1 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन यहाँ भी करिए, नो शट, ये भी आपका ऑरेंज हो गया। टू राइट करिए और एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अब हम दोबारा, ये जो पोर्ट है ये आपका 3.2 है। ये वाला पोर्ट है 00 INTFA 0/0। अब हम इसमें आईपी ऐड करते हैं। ठीक है ना, इसको वापस, अब यहाँ पे मैं 3.2 दूंगा, 3.1 नहीं दे सकता ऑलरेडी, क्योंकि मैं दूसरे साइड दे रखा है यहाँ पे, तो हम नहीं दे पाएंगे। तो मैं इसको एंटर मारूं, जब मैं इसको लिख के एंटर फायर करूंगा और नो शट, जब अब मैं नो शट करूंगा क्योंकि अब दूसरे साइड का पावर सप्लाई पहले से ही ऑन है। ठीक है ना, दूसरे साइड का पहले से ऑन है। ठीक है, तो मैं जैसे मैं इंटर मारूंगा, अब देखिए क्या होगा, अब ये ऑरेंज हो गया। जो भी काम करो सेव जरूर करो, बिना सेव के कुछ नहीं होता, उसे बंद कर दो। अब ये वाला राउटर ले जाओगे, इस राउटर में भी एज पर योर प्लानिंग आ चुका। ठीक है, तो इस तरह से हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसा इधर वैसे तरह दूसरे साइड में भी प्लान करके कोऑर्डिनेशन करके जो भी टीम होती करते हैं। अब हम कैंपस के बारे में बात करते हैं। अब मुझे इन दोनों कंप्यूटरों में कम्युनिकेशन कराना, तो अभी मेरे पास इस कैंपस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऑटोमेटिक आईपी जाए। वो भी हम करके अभी दिखा देंगे कि ऑटोमेटिक भी, लेकिन अभी मैं मैनुअली आईपी देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैनुअली आईपी देना है तो मैंने यहाँ प्लान किया 1.2, क्लिक करिए, डेस्कटॉप में जाएंगे जैसे हम अपने कंप्यूटर में जब मैनुअल आईपी देते हैं, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168 वन डॉट, मैंने यहाँ प्लान किया 2। 1 क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 1 ऑलरेडी दे रखा है ना। 1 ऑलरेडी हमने कहाँ दे रखा है, ऊपर यहाँ पे इस वाले पोर्ट को दे रखा है, इस नेटवर्क इस लैन के अंदर दे रखा है। मान लिया मैं दे देता हूँ, सपोज करो पहले से है और दे रहा, बार बार बोल रहा हूँ ना कि दिया तो नहीं देना, लेकिन अभी मान लो मैं दे देता हूँ, और जैसे मैं अगले में जाऊँ कोशिश करूंगा, तुरंत क्या आएगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, आप नहीं दे सकते। ये खुद ही सामुलेटर ही मना कर रहा है, कोई दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, चार काम और बंद हो जाएंगे। लेकिन अब आपके पास, चूंकि उसके 1 के अलावा बाकी आपने अभी बांटा नहीं है, तो 192.168 इट इज द 1.2 आप दे सकते हो, 1.3 दे सकते हो, जो भी खाली है। सबनेट आपका आ गया। गेटवे क्या होता है, कई बार लोग समझते हैं गेटवे क्या होता है। गेटवे इज नथिंग, गेटवे बहुत सुना है आपने। मुझे इस कंप्यूटर से, गेटवे का मतलब बहुत सिंपल है, इस कंप्यूटर से, ठीक है ना, इस कंप्यूटर से अगर, और यहाँ पर इस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करना, या इस लैपटॉप से या जो भी टैबलेट है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन कैसे होगा, बिल्कुल जैसे मूवमेंट का रास्ता बनाया गया उसी से होगा। ये टैबलेट है, इस स्विच में आएगा, वाईफाई के उसमें आएगा पोर्ट में, फिर इस स्विच में आएगा, एक स्विच से दूसरे स्विच, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। ये लैपटॉप है, ये भी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जो कुछ भी है इस कैंपस से बाहर जाना है, तो वह लोकेशन जहां से हम बाहर जाते हैं वही चीज गेटवे कहलाता है। ये वाला जो पोर्ट है 01, दिस इज द गेटवे ऑफ ईच एंड एवरी कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ठीक है ना, तब यहां से निकलेगा, तभी ये यहां से जाते हुए फिर यहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ऐसे इस कंप्यूटर के लिए यहां से निकलेंगे, ये गेटवे कहलाएगा। तो वह पोर्ट, राउटर का पोर्ट जहां से हम अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, ऑल आर द गेटवे। ठीक है, ये तो गेटवे क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कंप्यूटर डालेंगे, गेटवे डालना बहुत जरूरी है, नहीं डालेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए गेटवे यहाँ पे हम डालेंगे, और गेटवे हमने पहले भाई इधर से जाना है 192.168 1.1, सॉरी 1.1, दिस इज द गेटवे फॉर दिस, यानी इस कंप्यूटर से अगर बाहर जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा। लोकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरत नहीं लोकल गेट, लेकिन कैंपस से बाहर जाएंगे तो गेटवे चाहिए।
अब हम टैबलेट लैपटॉप को भी देख लेते हैं। क्लिक किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर 192.168, वन डॉट आप वन भी नहीं दे सकते, टू भी नहीं दे सकते, 3 से लेके 254 है, तब 3 दे दीजिए। गेटवे देते हैं 192.168 डॉट, गेटवे सबके लिए एक होगा क्योंकि यही रास्ता बाहर जाने का, हमने दे दिया। ये तो हो गया सिंपल नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस। अभी मैंने मैन्युअली दिया, रियल में भी ऐसे ही होता है। अभी ऑटोमेटिक वाला भी आपके सामने दिखाऊंगा। अब मैं एक में दो चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। आप पढ़ाते भी होंगे राउटर और हब, तो इंटेलिजेंट, पहले दिन का एक डिस्कशन याद आ रहा है आपको, मैंने कराया था जब फर्स्ट सेशन में, कि इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है और ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस है। इंटेलिजेंट में मैंने बहुत क्लियर बोला कि दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें सेंस और मेमोरी होगा, ठीक है ना। तो एक समय था, यहाँ पे आज तो बहुत सस्ता हो गया स्विच, आज स्विच 1000 रुपए में स्विच मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक समय था कि 10,000 से नीचे का स्विच ही नहीं आते थे। तो यहाँ पे जहाँ स्विच की जगह पे हम लोग हब यूज करते थे, और हब को बोला जाता था नॉन इंटेलिजेंट, ठीक है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन स्विच को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि स्विच के अंदर सेंस और मेमोरी होता है। हब के अंदर सेंस होता है, मेमोरी नहीं होती, वो मेमोराइज नहीं करता, इसलिए सस्ता होता था, इसलिए स्लो भी होता था, ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन है वहां पे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली एक बार दिखाऊंगा। सिमुलेशन में चले जाएंगे तो आसानी से पता चलेगा आपको, ठीक है। अगर मैं मान लूं यहां से पैकेट, और यहां से मैं इस कंप्यूटर में भेजूं, अब दोनों के अंदर आईपी है, ठीक है, मैं कम्युनिकेशन भेजूं आपके क्लासरूम में। एक सिंपल पहले एग्जांपल ले रहा हूं, फिर इसको मैच करूंगा। क्लासरूम में आप अपने एक नए बच्चे आए हैं और क्लासरूम में पहली बार जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जा रहे थे तो आपके डायरेक्टर साहब या जो भी प्रिंसिपल साहब थे, उनके पास में कोई एक लेटर आया, और क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा संजय कुमार या कोई भी जान पहचान का कोई बच्चा प्रिंसिपल साहब के नॉलेज में है, तो उन्होंने एक चिट्ठी दिया कि विजय सर आपके क्लासरूम में आज पहली बार जा रहे हैं, वहां पे संजय नाम का बच्चा होगा, उसको ये लेटर देना है। आप क्लासरूम में पहुंचे, अब आपको तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, आपको नहीं मालूम हुई संजय, क्या करोगे आप? क्लास में बोलोगे ना हुई संजय, संजय अनाउंसमेंट करोगे, संजय जो भी होगा वो हाथ उठाएगा, जब उठा देगा तो आप कंफर्मेशन करोगे, फिर कहोगे बेटा ये आपके लिए प्रिंसिपल साहब ने लेटर दिया है, ठीक है। तो आपने उसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या किया, लेकिन सुनाई सबको दिया, रिस्पांस किसने किया? सिर्फ संजय ने, क्योंकि इंसान भी इंटेलिजेंट है। तो मैं याद कर लूंगा कि ये लड़का संजय है, मुझे याद हो जाएगा। आफ्टर सम डेज अगेन क्लास में जा रहे हैं, फिर कोई एक चिट्ठी प्रिंसिपल साहब पकड़ाए और क्लास में जाएं, तो इस बार आपको याद है कि हु इज संजय, आपने देखा, आपने इस बार अनाउंसमेंट नहीं किया, संजय को देखा, जस्ट संजय प्लीज कम इन इशारा किया और उसको चिट्ठी दे दी है, ठीक है। तो सेम चीज यही होता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम। हब, यहाँ पे हब यूज होता था, अब हब यूज नहीं होता क्योंकि स्विच का रेट हब के बराबर हो गया, लेकिन पहले हब यूज यहाँ करते थे, तो यहाँ हब भी लगा सकते हो, स्विच भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जब स्विच लगाओ चाहे हब लगाओ, जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा आपका, कि जब डाटा निकलेगा तो पहली बार स्विच को नहीं पता कि ये भेज यहाँ रहे हैं, उसको नहीं पता, तो क्या करेगा, चारों तरफ भेजेगा, सब जगह भेजेगा, सब मना करेंगे, सबको सुनाई देगा, सब मना करेगा। ये भी देखो, ये स्विच ने मना कर दिया, इसने कहा मैं हूं, तो अच्छा वापस जाएगा, इसको हैंड ओवर करेगा, कहेगा हाँ भाई इसी को हैंड देना है, ये सब मना होगा, इधर सारे भी देखेंगे मना होगा, लेकिन ये कहेगा ये वाला सही है, तो इसको वापस जाओ, इसको दे के आओ। और यहाँ पे लिखा है प्रोग्रेस, पूरा एक एक लाइन बता रहा, यहाँ पे पूरे बता रहा कितना टाइम लग रहा है, पूरा यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है। इसको हैंड ओवर करेगा और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट लेके जाएगा और इसको बताएगा मैंने दे दिया, वापस गया और इसको हैंड ओवर किया, और जैसे ही होगा दिस इज द सक्सेसफुल, आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी, दिस इज द सक्सेसफुल। ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेंगे, स्विच लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, ये तो आपका फर्स्ट टाइम में दोनों में केस में होगा, ठीक है। अब हम इसको सेकेंड टाइम करके देखते हैं। आपके सामने पहली बार मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करा दिया, तो ये जो मेरा स्विच है इंटेलिजेंट है क्योंकि उन्हें स्विच लगा रखा है, अब उसने याद कर लिया। तो अगर मैं सेकेंड टाइम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूं, मान लिया पैकेट लिया और मैं इससे यहां भेजने की कोशिश करूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब देखिए, अब ये किसी को नहीं भेजेगा, डायरेक्टली इसको हैंड ओवर करेगा, कहीं नहीं भेजा, देखो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट लिया वापस, इसीलिए स्विच फास्ट होता था, सिक्योर होता था बाय डिफॉल्ट।
और फास्ट यहाँ गया और हैंड ओवर कर दिया, दिस इज सक्सेसफुल। तो स्विच और हब में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा इंटेलिजेंट डिवाइस और नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दिस हैंड ओवर हो गया आपका। अगर आईपी एड्रेस नहीं है किसी कंप्यूटर में, देखो मैंने आपके सामने लैपटॉप को आईपी एड्रेस दिया, कंप्यूटर को दिया, लेकिन इनमें आईपी एड्रेस नहीं है, इन्हें कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, अगर मैं ट्राई करूंगा यहां से यहां तक और इसमें आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है ना, और मैं कम्युनिकेशन कराने की कोशिश की तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आईपी एड्रेस मैंने दिया ही नहीं। तो ये खुद कंफ्यूज रहेगा जाऊं कहाँ। यहीं पे देखो, इस पूरी फिर भी सबको भेजेगा, ढूंढता फिरेगा, क्योंकि इसके आईपी बिना सब मरे, यहाँ कहीं कम्युनिकेशन नहीं होगा। यानी आईपी एड्रेस सबसे जरूरी है कि पहले आईपी एड्रेस आए। अभी चूंकि मैनुअली डाला, अब हम ऑटोमेटिक आईपी कैसे डालेंगे वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ भी मना कर रहा, अगर एड्रेस होता तो एक्नॉलेजमेंट कर लेता, अब ये भटकता रहेगा। इसलिए आईपी कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक आईपी दिया कैसे जाता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो आपके सामने आईपी एड्रेस का मैनुअल सेटिंग किया और बिना उसकी कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। एक तो चीज हमारे आपके सामने मैंने करके दिखाया, दूसरा आपको इसी लगे हाथ इंटेलिजेंट उसका जो पाथ है ये हमने आपको दिखाया। ये सब काम बहुत फास्ट होता है, मुझे पता नहीं चलता। ठीक है, अब तीसरे ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाता है। ऑटोमेटिक आईपी देने का तरीका ये हो सकता है, मैं ऐसा करता हूँ, इसी में नीचे की तरफ चले जाते हैं, ब्लैंक बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक शब्द है ऑटोमेटिक आईपी देने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीएससीपी। डीएससीपी तो बुक्स का नाम है, जो टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है उसको हम बोलेंगे डीएससीपी। ठीक है, अगर फुल फॉर्म की बात करें, जानते होंगे आप लोग, डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये नाम है। टेक्निकल नाम बहुत खतरनाक लगते हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बड़ा लगता होगा कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, लेकिन फील्ड में हम इसको कुछ नहीं बोलते, हमको सिंपली बोलते हैं फील्ड में जो इसका नाम है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू क्लाइंट। सीधा सा मतलब नाम में क्लियर है। ठीक है ना, कि हम ऑटोमेटिक क्लाइंट को या हॉस्ट को कैसे आईपी दिया जाए, इसका प्रोसीजर है। ये दो तरीके से होता है। एक तो बाय डिफॉल्ट ये राउटर का मेन काम है कि राउटर, जो भी राउटर लगता है हम उसी को कह दे भैया तू खुद ही आईपी एड्रेस बांट ले। दूसरा हम राउटर डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं। ठीक है ना, अभी दो चीजें। तो राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता, राउटर के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। अगर आपने अच्छे वाला राउटर, मेन राउटर खरीदा है तो उसके अंदर ये सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो राउटर के अंदर सिंपली जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन मोड में अभी ये आईएफ से बाहर आना, तो एग्जिट करिए पहले। ठीक है, और मैं इस राउटर को ही कहूंगा हे राउटर तुम डीएचसीपी भी बांटो, सबको ऑटोमेटिक आईपी दो, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन जो भी लगे ना उनको अपने आप मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आईपी कमांड होती है, आपको याद नहीं करना, बाय डिफॉल्ट गूगल में डालेंगे मिल जाएगा, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आज आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन हम भी याद नहीं रखते, हमें जब काम करना होता है जरूरत होती है तो गूगल सर्च में डालो, सिस्को में डालो, सारी कमांड पब्लिक डोमेन में ओपन की गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा हे राउटर तुम्हें आईपी डीएचसीपी पुल बनाना है, और किसके लिए, किसी नाम के लिए। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुर्जा के लिए बनाना, कुछ भी नाम, नाम तो कुछ भी दे सकते ना, इंटर मार दो। तो राउटर कहेगा ओके मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुर्जा के लिए डीएससीपी का काम करूंगा। अब अब मुझे बताओ कि मुझे क्या आईपी बांटना है, किस नेटवर्क का। तो भैया नेटवर्क डाल दो, जो भी नेटवर्क आपने प्लान किया हुआ है, तो इसी नेटवर्क का बांटोगे। 192.168.1.0 नेटवर्क आईडी यहाँ लिखोगे, इसका बांटना है 255.255.0। इधर ले आता हूँ। ठीक है ना, तो राउटर कहेगा ओके मैं बांट दिया। लेकिन दुनिया में दो ऐसी चीज, गेटवे, गेटवे भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने आईपी के साथ गेटवे, अगर हम यहाँ आईपी डाल रहे थे यहाँ पर, तो देखिए आईपी तो ये हो गया। ठीक है, और गेटवे ये, तो गेटवे के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, पूरा कमांड 192.168, जो भी यहाँ पे लिख दोगे गेटवे हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको मैं डू राइट कर देता हूँ। जैसे मैं डू राइट करूंगा, अब ये जो हमारा जो मोबाइल, अभी जो हमारा फोन है, इस पे अभी कोई आईपी नहीं था। जब मैं इसे क्लिक करूंगा बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में
जितने भी होते हैं सब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे डीएचसीपी लिखा है सिमुलेटर, बट रियल में ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको इस राउटर से आईपी मिल जाएगा। अभी रिक्वेस्ट मांग रहा है, यानी जैसे हम नेटवर्क में जुड़ते हैं हमारे नेटवर्क से ऑटोमेटिक आईपी हमें मिल जाता है। ये भी देखिए थोड़ा टाइम लगा रहा है क्योंकि अभी, तो दोबारा से देखते हैं। ओके, मैं उसमें हूँ इसलिए नहीं मिला, रियल टाइम में आएंगे तब पता चलेगा। अब आ जाएगा इसको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक किया, तो देखिए आपके सामने आईपी आ गया 1.4, 1.23 तक दिया। टैबलेट में चेक करेंगे, इसमें भी अपने आप आ गया होगा आईपी, ठीक है ना। नहीं आया तो क्लिक करिए। बाय डिफॉल्ट हम जो भी लैपटॉप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक आईपी आ जाता है। और फिर कम्युनिकेशन करने की बात करें, पैकेट ले जाके भेजेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इनमें कम्युनिकेशन भी होगा, दिस इज सक्सेसफुल, आ गया ना सारे कम्युनिकेशन। तो घर में जो आपका राउटर वाईफाई लगा है, इसीलिए घर में जो लगा वाईफाई को हम राउटर बोलते हैं, तो राउटर की ये क्वालिटी घर के मॉडेम वाईफाई में डाल दी गई है, इसलिए राउटर वाईफाई हो गया, राउटर मॉडेम हो गया। तो ऑटोमेटिकली जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो जो राउटर होता है ऑटोमेटिकली आपको आईपी पहले दे देता है, तो ये बुकिंग होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो चीज है, डीएचसीपी सर्वर राउटर, चूंकि बहुत बड़ा काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, तो हम ये जो लोड है हम यहाँ पे एक सर्वर लगा के भी कर सकते हैं। कंप्यूटर खरीदा, सॉफ्टवेयर डाला, और एक काम कंप्यूटर इससे ना करा के सर्वर के द्वारा आईपी देने का काम करें, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो भी एक कंप्यूटर लगा वो डीएचसीपी सर्वर कहलाता है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, वो तो बाई डिफॉल्ट जब किसी का होता है, बच्चे आते हैं तो उनको मैं पूरा प्रॉपर करा के दिखाता हूँ। नेक्स्ट आता है, अगर मैं, यहाँ तो हो गया इंटरनल, एक कैंपस के अंदर राउटर लो, कंप्यूटर लगाओ, सारे कंप्यूटरों को, इसमें बाहर की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अभी इसको नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर दो, एक राउटर लीजिए, स्विच लीजिए, और कैंपस के अंदर जितने भी ऑफिस हैं, क्लासरूम है, वाईफाई लगा के आप अपने लेवल पर सब जिसे प्लानिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अभी किया, बहुत सिंपल है, प्लानिंग हो जाएगी, पूरा नेटवर्क आपका कैंपस का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने इस कंप्यूटर से निकल कर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूं, अब इसमें आईपी नहीं डाला है इसलिए मना कर रहा है ये, ठीक है। अगर आईपी भी डाल दूं तब देखते हैं, काम करते हैं। पहले मैं इसमें आईपी मैनुअली डाल देता हूँ इस साइड में, डेस्कटॉप जो भी हमने प्लान किया वो डालते हैं, 192.168.2.1, ठीक है। हमने 2.1 ऑलरेडी अवेलेबल है, सॉरी, 192.168.2.2, 192.168.2.2, ठीक है ना। और यहाँ पे जो गेटवे होगा 2.1 होगा, ये वाला पोर्ट का, ये वाला जो पोर्ट है उसकी आईपी एड्रेस 192.168.2.1, ठीक है। अब मैं पैकेट लेके, जब पहले तो मना कर दिया तो भाई नहीं, मैं भेजूंगा नहीं, लेकिन अब चूंकि आईपी एड्रेस है, लेकिन मैं अब यहाँ से इस लैपटॉप में भी आईपी एड्रेस है, यहाँ पे जब मैं भेजूंगा ये फेल होगा यहाँ पे बार बार। क्यों? कि कैंपस से बाहर निकलने का कोई परमिशन नहीं है। आपके कॉलेज से बाहर अगर जाना है परमिशन जाने ले, तो कैंपस से दूसरे लोकेशन में जाने के लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया है, और उसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। जो भी रूल रेगुलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल ने नियम है, मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब कैंपस से बाहर कैसे हम जाएं, राउटिंग प्रोटोकॉल। और राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास में कई तरह के हैं, बहुत तरह के हैं। एक होता है स्टैटिक, बस एक दो में समझाऊंगा, पूरी समझ में आ जाएगा। डायनेमिक, डायनेमिक में बहुत सारे हो गए, नाम है, ये सब नाम आपको जानना नहीं है, बस टेक्निकल नाम है जो इस फील्ड में जोड़ते हैं, आईटी फील्ड में या उसमें, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये समझना कि इंटरनेट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन पे, या किस तरह का इंटरनेट हम लोग का। अभी मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर से इंटरनेट कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से मेरी बात सुन रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन में कौन सा प्रोटोकॉल आता है, वो सारी चीजें। ओएसपीएफ, कंपनी बदल जाए, गवर्नमेंट से प्राइवेट कंपनी चले जाओ, या कंट्री से बाहर जाना जाए, तो हमारे पास में एमपीएलएस है, आईजीआरपी है, ऐसे कुल मिला के मोर देन, और भी नाम है इसके अलावा, एमपीएलएस बोलते हैं, एमपीएलएस, एक नाम और लिख देता हूँ, आईजीआरपी, ठीक है ना। ऐसे कुल मिलाकर 42, मोर देन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमने फिक्स कर दिया, रोज नियम बन रहे हैं, रोज बदल रहे हैं, फिलहाल वो स्टैंडर्ड, लेकिन जो सबसे बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल है
स्टैटिक, और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है डायनेमिक। डायनेमिक में पूरा रिलायंस का तो एसपीएफ है, बाद में फटकार लगी तब वो रीप और स्टैटिक पे आया। वो भी आपको अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको, वापस आते हैं। अब मेरा जो पर्पज है, और ये लास्ट रहेगा इसका आज का सेशन का, कि मैं इस कंप्यूटर से बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बाहर की दुनिया में जाने के अभी मैंने कई प्रोटोकॉल लिखे। तो 2 प्रोटोकॉल यहाँ स्टैटिक और रिप बता दूंगा, बाकी आप सारी चीजें अपने आप समझ जाएंगे। स्टैटिक का मतलब समझाने के लिए मैं बताता हूँ। 2 तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, एक मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 तरह का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो सकता है। एक पॉलिटेक्निक जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो जनरल है, भले सरकारी है लेकिन वो जनरल पॉलिटेक्निक है। उसमें आप लड़कों को उतना बाउंड नहीं कर सकते। वो कॉलेज के रूल रेगुलेशन है, नियम है, डिसिप्लिन है, दैट इज ओके। बट वो बहुत ज्यादा बाउंडेड नहीं है। आपके बच्चे छुट्टी हो गया, घर हो गया, कहीं भी जा सकते हैं, दे आर नॉट एनी इशू। ठीक है ना, छुट्टी में कहीं भी जा, कोई बाउंडेड नहीं है। एक आपका मिलिट्री पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सपोज करो, पहले अभी भी है हमारे पास में बहुत से। उसकी स्पेशल एससीआरए जो होता है, स्पेशल रेलवे क्लास वाला, उसके थ्रू भर्ती करते हैं, या फिर एमईएस के थ्रू भर्ती होती है उसमें। ठीक है, पहले होते थे, अब तो वो हट गया, लेकिन मान लीजिए एक है समझने के लिए। ठीक है, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गए, और वहां पे कोई बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो चूंकि पहले से ही एज ए जॉब भर्ती कर रहे होते हैं और मिलिट्री के लिए भर रहे होते हैं, तो उनका जो प्रोफेसर भी होगा, टीचर भी होगा, सब क्या होंगे, एज ए मिलिट्री मैन मैन की तरह ही होगा वो भी। तो पहले दिन क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे, और उस क्लासरूम का जो बैच इंचार्ज है आया, और उसने क्लास में सबसे पहले ही बोला, आप सभी देश की सेवा में हैं, मिलिट्री सेवा में हैं, तो आप, मान लीजिए इंजीनियरिंग का कॉलेज है, तो आप आज के पहले आपके जितनी दोस्ती यारी जो भी आपका बना ना, उसे भूल जाओ। उसमें आपको नहीं रखना। आपको ये जो भी दोस्ती यारी निभाना है, क्लास मान लो 30 बच्चों का बैच है, तो यही 30 जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, यही आपके दोस्त होंगे, यही आपके दुश्मनी कर लो, इन्हीं से आपका पूरा जीवन चलना है, अगर यहाँ पे पढ़ाई करके देश की सेवा करना चाहते हो। यू आर बाउंडेड, वो बाउंडेड हो गया। दूसरा, आपको घर जब बात करनी है, तो हम ही आपको परमिशन देंगे। मान लीजिए गाजियाबाद में मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आपको दिल्ली जाना है, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं। बाया मोहन नगर, बाया, आजकल वो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, 2-3 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आप गाजियाबाद से दिल्ली मेरे नोटिस में जाओगे, पहली चीज। दूसरा, 3 रास्ता है, तो मैं ही बताऊंगा कि आपको किस रास्ते से जाना है। यू आर डिसाइड, ऐसा नहीं अपने आप से आप खुद डिसाइड कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो हियर बाउंडेड, स्टैटिक। जब बाउंडेड हो जाता है, परमिशन है लेकिन कंडीशन के साथ है, तो ये आपका स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हो जाता है। तो जितने भी कैंट एरिया है, आपका शहर के अंदर हो गया, बॉर्डर एरिया होगा, वहां पे ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अब करते कैसे हैं वो भी दिखाता हूँ यहाँ पे, सिंपल एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, फिर इसको 1 मिनट में कमांड वार दे दूंगा। हमने जो आपके सामने स्क्रीन पे जो हम प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक राउटर ये है, सिंपल। ठीक है, और एक राउटर ये है। इनको आपस में कनेक्शन तो बाय डिफॉल्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक यहाँ से हम निकाल कर एक कंप्यूटर यहाँ लगा रखा है, और यहाँ से हम दूसरी जगह से निकाल कर एक कंप्यूटर हमने यहाँ लगा रखा है। ठीक है, अब मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कराना चाह रहा हूँ, राइट, यही करना है। तो इस कंप्यूटर का जो भी इंचार्ज होगा, यानी जो भी बैच इंचार्ज है, ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट है, राउटर लाइक है स्टूडेंट। ठीक है, और जो बैच इंचार्ज है, जो इंस्ट्रक्शन देगा उसी के अनुसार वो काम करेगा। तो उसने, अब आप चाहते हो कि सब कुछ आईपी तो सारा मिल गया, लेकिन यहाँ से यहाँ बात कराना चाहते हो, तो इस राउटर को परमिशन दोगे, कहोगे हे राउटर मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तो लिखोगे आईपी राउट, हे राउटर तुम्हें परमिट किया। ठीक है, इस नेटवर्क में जाने के लिए, अब इसका जो भी आईपी है 192.168.2.0, ठीक है ना, 255.255.2, पूरी बात लिखी जाती है। हमेशा बोला, बिना सबनेट का कोई चीज कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, अब जाओगे, अब किस रास्ते से, चूंकि यहाँ पे एक ही रास्ता है, तो ये वाला जो पोर्ट है, निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से कोई भी चीज निकलेगा, घर से निकलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, रात मालूम होता है। लेकिन घर से निकलते इसमें जाना है, तो चूंकि अब यहाँ पे चूंकि हो सकता था कि इस राउटर में एक और यहाँ पे राउटर लगाया होता। ठीक है, और फिर ये राउटर घूम के फिर यहाँ आता। तो अगर आप कहते नहीं भाई तुम्हें इस रास्ते से जाना है, तो इसी से जाएगा, या तुम कहोगे इस रास्ते से जाना, तो इस रास्ते से जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। तो आपने कहा नहीं भाई ऐसा है कि आपको
ए वाले पोर्ट से जाना है, ठीक है। तो इस वाले पोर्ट को जाना है तो 192.168.3.2, तो फिर वो इसी रास्ते से मूव करेगा। और ऐसे ही इधर से निकला और इधर जाना, तो इसमें भी सेम लिखेंगे आईपी राउट, तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है, इस रास्ते से जाना है, ठीक है। इसको मैं वहां पे करके दिखाता हूँ और फिर देखेंगे पैकेट जाता है कि नहीं जाता है। मैं इस राउटर में क्लिक किया, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। इसको पहले एग्जिट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए लिखूंगा आईपी राउट, ए राउट तुम्हें जाना है 192.168.2.0 वाले, यानी ये सेकंड नेटवर्क है 2.0, हमने डिफाइन किया 255.255.255.0। और किस रास्ते से, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो लिखे किस रास्ते से जाना है, ये वाला रास्ता, ये वाला है 192.168.3.2। इंटर कर दीजिए, जो भी काम करें डू राइट, बहुत सिंपल कमांड है, फाइंड कर दिया। और इस वाले राउटर में गए, ठीक है ना। अब इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। अभी ये क्या, हम बिल्कुल बाहर आ गए, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने वही बोला, इनेबल करोगे, कॉन्फ करोगे, तब जाके कॉन्फ़िग, तो जो भी कमांड। अब मैं इस राउटर को बोल रहा हूँ तुम्हें इस वाले नेटवर्क में जाना, भाई इधर से परमिशन है तो इधर से भी तो परमिशन नहीं है, तो परमिशन दोनों साइड की जाती है। तो आईपी राउट 192.168 पहले वाले नेटवर्क में जाना है 255.255.255.0, ठीक है। और ये वाला रास्ता होगा एंट्री करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेस 192.168.3.1 और इंटर मार दिया, डू राइट कर दिया। अब मैंने दोनों राउटर को परमिट कर दिया, इसको कहा भैया तुम जा सकते हो इस नेटवर्क में, इसको कहा हाँ भाई तुम यहाँ जा सकते हो, ठीक है। अब मैं पैकेट लेके देखूंगा, क्लीन कर देते हैं ये, इससे अब मुझे यहाँ जाना है, यहाँ क्लिक किया। थोड़ी देर में, फर्स्ट टाइम चूंकि स्टैटिक है तो टाइम लगाता है, लेकिन एक बार कम्युनिकेशन हो जाएगा तो ओके हो जाएगा, सक्सेसफुल आ गया। दोबारा हम इस वाले से करके देखते हैं, सारे करके सारे सक्सेसफुल होंगे, आप देखो सब। और एक बार कम्युनिकेशन हो गया, कोई कम्युनिकेशन आपका फेल नहीं होगा, दिस इज कम्युनिकेशन। अब उल्टा भी करके चेक कर लेते हैं। पहली बार में जरूर फेल होगा, क्योंकि स्टैटिक में क्या होता है कि पूरा रास्ता आपने बताया है, यहाँ से गए, निकलोगे, यहाँ से ऐसे जाओगे, तो पूरा पहली बार में प्लान करता है। और ज्यादा डीप में जाओगे राउटर के बारे में, आईटी वाले और उनको पढ़ाया जाता है, राउटिंग टेबल बनता है, राउटर मेमोरी में ये बनाता है, टेक्निकली बहुत चीज पढ़ाई जाती है। जब फील्ड में काम करते तो हमारे लिए तो वो 1 मिनट में समझ में आ जाता है। तो वहां पे वो बच्चे अपने इमेजिनेशन तरीके से, प्रोफेसर भी हो अगर उन्होंने भी काम नहीं किया तो उनके दिमाग में भी इमेजिनेशन चलता है, कॉपी में तो स्ट्रांग हो गए, लेकिन फील्ड में बहुत सिंपल है कि यहाँ से हम यहाँ कैसे किया, वहां से यहाँ कैसे किया। ये तो हो गया स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। कहाँ यूज होता है मैंने आपको बता दिया। जितने भी बॉर्डर हैं हिंदुस्तान के, कैंट एरिया, जहां पे एक एक कम्युनिकेशन का रास्ता जरूरी होता है, कोई भी आपका मतलब पाथ में रिस्क नहीं लेना होता, पूरा क्लियर होता है, तो उस जगह पर हम यूज करते हैं, थोड़ा स्लो होता है लेकिन वहां पे करते हैं। दूसरी जो प्रोटोकॉल है राउटर रिप, डायनेमिक प्रोटोकॉल। डायनेमिक प्रोटोकॉल हम लोग अभी बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, हमारा और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पे, ऑटोमेटिक वाला। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आज ही अगर सारा किया तो फिर आप भूल जाएंगे। एक सेशन और लेंगे जिसमें मैं इसको आपको कंप्लीट करा के और एक डिजिटल टेलीफोनिक सिस्टम का मैं बता दूंगा, तो एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो अभी मेरा जो सेशन था उसमें मैंने आईपी एड्रेस के बिना कम्युनिकेशन नहीं होता, आईपी एड्रेस कहाँ अलॉट किया जाता वो मैंने पोर्ट आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। आपके वाईफाई में, वाईफाई का जो एंटीना होता है उस पे होता है, ब्लूटूथ का होता है, लैन केबल पे होता है, या जितने भी पोर्ट होते हैं सारे उस पे आईपी की अलॉट किया जाता है। दूसरा, आईपी ऑटोमेटिक भी दिया जाता है और डायनेमिक दिया जाता है, और एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाने राउटिंग प्रोटोकॉल किया जाता है। तो ये सारी चीजें बताई हैं। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल को मैंने अभी आपको दिखा दिया। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जिसमें हम और आप लोग हैं, हम दोनों की इतनी सुरक्षा ज्यादा नहीं दी जाती है, तो हम लोग डायनेमिक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ये प्रोटोकॉल मैं नेक्स्ट सेशन में बताते हुए डिजिटल फोन बताऊंगा, तो मेरी तरफ से एक आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो सर आज बता रहे थे तो कह रहे थे कि आपने कितना पढ़ाया है, और थोड़ा सा हमारे यहाँ इश्यू हो गया था पावर का,
तो उन्होंने कहा ठीक है, वो नेटवर्क का और भी जो पोर्शन है वो डे विल बी कंप्लीटेड। तो कल वो सेशन करेंगे। और कल का टाइम मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोग 2 बजे से 5 बजे के बीच में लिंक शेयर करेंगे, थोड़ा वो कंप्यूटर का जो बताना है वो आप उसको अटेंड कर दीजिए। आपकी जो फील्ड विजिट है हमने 28 को फाइनल किया है। तो 28 को मैं आपको बुला लेते हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन या कोई दिक्कत हो, 29 को आ सकता है कोई। तो एक दिन करके हम पूरे एक्सचेंज में विजिट कराएंगे आप लोग को वहाँ पे। ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं टेक्निकल है ये, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है। ओके। तो यानी कोई कंफ्यूजन या मन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। कम से कम डीएचसीपी, राउटर, गेटवे होपफुली कि अब आपको टेंशन में नहीं होंगे। ये सब अब चीजें समझ में आ गई होगी। गेटवे भी नाम सुनते होंगे, गेटवे बंद है क्या? तो गेटवे नथिंग। आज की डेट में राउटर का पोर्ट ही गेटवे है। ठीक है। ओके। एनी मोर क्वेश्चन सर? अब नेक्स्ट क्लास उनकी कल से उनकी हो जाएगी, बाकी मेरी क्लास 26 जनवरी को कराएंगे या 27 को करूंगा मैं अपनी फाइनल क्लास होगी मेरी। ठीक है सर। ओके। ओके। गुड गुड थैंक नाइट यू। सर।